Hello बच्चों, let's see this question. Question says ionization energy of hydrogen like ion A is greater than ionization energy of hydrogen like another ion B. Ionization energy of A greater than ionization energy of B. हाइड्रोजन लाइक आयन, इसका मतलब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है. इफ RuEl present the radius of orbit, R radius of orbit, U speed of electron, E energy of atom, L orbital angular momentum of electron. Then in ground state, तो ग्राउंड स्टेट में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहां पर की पॉइंट इज की पॉइंट बोहर मॉडल. According to question, ionization energy of A is greater than ionization energy of B, as we know that ionization energy equal 13.6 Z square upon N square. For ground state N equal 1, so ionization energy equal 13.6 Z square. जैसा हमें दिया हुआ है कि A की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है B से. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A is greater than ionization energy of B. It means 13.6 into Z square of A is greater than 13.6 into ZB square. It means ZA square is greater than ZB square. ZA greater than ZB. ये इक्वेशन फर्स्ट के देते हैं और इसे हम सेकंड बोल देते हैं. अकॉर्डिंग टू बोहर, रेडियस of nth orbit Rn equal 0.529 into n square by z, where n is orbit number. For ground state n equal 1, R1 equal 0.529 by z. R1 is directly proportional to 1 by z. From equation second, we know that ZA greater than ZB. इसीलिए RA less than RB. बिकॉज यहाँ पे इनवर्स का रिलेशन है. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 2.18 into 10 power 6 Z by N meter per second. For ground state N equal 1, so V1 equal 2.18 into 10 power 6 into Z. ZA की वैल्यू ज्यादा है ZB से. It means VA greater than VB. VA greater than VB. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. यहाँ पे U दे रखा है, ठीक है, आप U ले लीजिए, आप इसको U लिख लीजिए. ग्राउंड स्टेट की स्पीड को U ही तो है. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, सो UA ग्रेटर देन UB. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 Z square by N square. For ground state E1 equal -13.6 into Z square. ZA की वैल्यू ज्यादा है ZB से, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिए ये नेगेटिव साइन है. Z की वैल्यू ज्यादा है तो ये नेगेटिव साइन की वजह से E की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर सी में तो ग्रेटर दे रखा है, ए की वैल्यू ज्यादा दे रखी है, तो यह आपका गलत हो गया. एंगुलर मोमेंटम
L equal mvr equal nh upon 2 pi. For ground state n equal 1, so L1 equal h upon 2 pi. h कांस्टेंट है, 2 pi भी कांस्टेंट है, तो यह हो गया कांस्टेंट. इट मीन्स इन ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम फॉर A इक्वल एंगुलर मोमेंटम फॉर B. ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, इसलिए A की ग्राउंड स्टेट की रेडियस की वैल्यू कम है B से और यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया. तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. तो A की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर. इसीलिए A की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ZA की वैल्यू भी ज्यादा है. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z. ZA ज्यादा है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यहां पर V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z. ZA की वैल्यू ज्यादा है, तो VA की वैल्यू भी ज्यादा है. यहां पर E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव Z स्क्वायर. तो Z की वैल्यू ज्यादा है, बट नेगेटिव होने की वजह से E कम हो जाएगा. एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई फॉर ग्राउंड स्टेट कांस्टेंट है, इसलिए A और B दोनों के लिए इसकी वैल्यू सेम है. सो I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.